नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। जी हाँ, ये करंट अफेयर्स आने वाले आपको 5 दिसंबर यानी जो कि समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें आपको जनवरी से लेके अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स 5 दिसंबर से पहले आपको यहाँ पर छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको करा देंगे। तो चलिए, आज का पहला सवाल ये रहा। हाल में ही कैच द रेन अभियान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है? यानी कैच द रेन जो अभियान चलाया गया है इसका संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है वर्षा जल संसाधन, वन संरक्षण, टीकाकरण या इनमें से कोई नहीं। देखो देखो, यहाँ पर नाम से ही जाहिर हो रहा है कैच द रेन यानी वर्षा को पकड़ो। और जल संरक्षण की आपने देखे होंगे बहुत सारे लंबे लंबी बातें की जाती हैं हर देश में, हर जगह, और होनी भी चाहिए क्योंकि जल संरक्षण का बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कैच द रेन का जो अभियान है वो किससे संबंधित है? वर्षा जल संसाधन से है। अगला सवाल है, हाल में ही गांधी शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो गांधी शांति पुरस्कार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिकन राष्ट्रपति थे, अब नहीं है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इमरान खान या इनमें से कोई नहीं। तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। ये बांग्लादेश के फादर कहलाते हैं। और आपको पता होगा ये वर्तमान जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, उनके ये पिताश्री हैं। अगला है, हाल में एथनॉल प्रमोशन नीति 2021 जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इथेनॉल प्रमोशन नीति जो लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। दूसरी बात यहाँ पर एक और याद रखिएगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एथेनॉल का उत्पादन ब्राजील करता है। अगला है, हाल में ही केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब वितरण हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तो जो गांव में एलईडी बल्ब बांटे जाएंगे, उस योजना जो शुरू की गई है उसका नाम है ग्राम उज्ज्वला योजना, जिससे बिजली भी बचेगी। इसकी जगह पर वो 100 वाट के बल्ब जलते हैं, जो कम से कम एक 100 वाट का बल्ब, और ये कम से कम 10-12 एलईडी बल्ब के बराबर बिजली खा जाता है। हाल में ही किस राज्य ने कुपोषण से लड़ने के लिए समर अभियान शुरू किया है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो समर अभियान जो है कुपोषण से लड़ने के लिए जो शुरू किया है वो झारखंड ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? झारखंड ने शुरू किया है। अगला है, हाल में ही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी की गई, इसमें भारत का स्थान कौन था? यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत का स्थान जो था वो 139 था। अगर इसी तरीके से हैनले पासपोर्ट में पूछ ले तो उसमें भारत का स्थान 90 था। और हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111 है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही इसरो ने एटीट्यूडनल वेरिएशन का अध्ययन करने के लिए कौन सा रॉकेट को लॉन्च किया है? तो ये क्या है, किसको लॉन्च किया है? ये किया है RH-560 को। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है, याद रखिएगा। अगला है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान चौथा है, अभी रूस को पछाड़ के भारत चौथे नंबर पे आ गया है। और नंबर 1 कौन है विश्व मुद्रा भंडार में? नंबर 1 है चीन। हाल में ही 63वें ग्रेमी अवार्ड देने की घोषणा की गई है, इसका संबंध किससे है? यानी जो ग्रेमी अवार्ड का संबंध खेल से नहीं है, पत्रकारिता से नहीं है, तो इसका संबंध किससे? संगीत से है। और ऑस्कर पुरस्कार किसमें दिया जाता है? फिल्म क्षेत्र में। हाल में ही किस महासागर में जीनोम मैपिंग परियोजना को शुरू किया गया है? तो जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है इंडियन ओशन में। अगला सवाल है, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये है मिताली राज। 10,000 रन बनाने वाली, सबसे अधिक वनडे मैच खेलने वाली मिताली राज हैं। हाल में ही प्रादेशिक सेना में कैप्टन
बनने वाले पहले सांसद कौन है, यानी पहले सांसद कौन है, तो वो हैं आपके अनुराग ठाकुर। अगला है, हाल में ही इसरो व नासा ने संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन विकसित किया है, इसका क्या नाम रखा गया है, यानी इनका कंबाइंड जो है वो इसका नाम क्या रखा गया है, वो नाम रखा गया NISAR। अगला है, हाल में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है, PT उषा, किरण बेदी, स्मृति ईरानी, तो किसे सम्मानित किया है, तो ये किया है किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला IPS भी यही है। हाल में ही FAIF अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है, तो कौन है इसमें देखिएगा, तो ये है अमिताभ बच्चन। हाल में ही किसे फिर से संयुक्त राष्ट्र बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगले सवाल पे आते हैं, करा हाल में ही नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या होगा। स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो शामिल की गई है उसका नाम होगा INS करेंज। अगला है, हाल में ही BBC ने इंडियन स्मार्ट विमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है, हिमा दास, सानिया मिर्जा, कोनूरू हम्पी, तो किसको चुना गया है, तो ये चुना गया, बच्चा याद रखिए, कोनूरू हम्पी को चुना गया है। हाल में ही मैत्री सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मैत्री देखिए, चाहे वो युद्ध अभ्यास हो मैत्री, वो भी बांग्लादेश के साथ, मैत्री सेतु पूछे तो भी बांग्लादेश के साथ, मैत्री एक्सप्रेस पूछे तो भी बांग्लादेश के साथ। हाल में ही नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या थी, तो वो थीम थी, अभी आपको पता होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जल्दी आई है, तो वो थीम यही थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हाल में ही बिहारी पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है, बिहारी पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा की गई है, मोहन कृष्ण बोहरा को। अगला है, हाल में ही नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है, तो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश का इंदौर, और ये स्वच्छता के मामले में भी नंबर 1 पर रहा है, और वो भी लगातार 4 वर्षों से नंबर 1 पर है। हाल में ही एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज, तो ये बने हैं पोलार्ड। याद रखिएगा, एक थे हर्षल गिब्स जो कि साउथ अफ्रीका के थे, अपने यहाँ के युवराज सिंह, और तीसरे ये वेस्ट इंडीज के पोलार्ड। यही 3 लोग हैं, पहले ये, दूसरे ये, तीसरे ये। अगला है, हाल में ही लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी का विलय करके उसका नाम क्या रख दिया गया, यानी राज्यसभा लोकसभा टीवी को विलय करके उसका नाम रख दिया गया है संसद टीवी, संसद टीवी उसका नाम होगा अब। हाल में ही अभ्यास एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 भारतीय वायुसेना हिस्सा लेगी, इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा बताइएगा, इसका आयोजन बांग्लादेश में होगा। अगला है, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये उत्तराखंड में ऋषिकेश में हुआ था। अगला है, हाल में ही कौन सा देश को वैक्सीन पाने वाला पहला देश बन गया, ये अभी कहीं पूछा भी गया था, और जहाँ तक पेट में पूछा गया था, ये अफ्रीकन देश घाना जो है वो ऐसा देश बना है, और ये पेट एग्जाम जो 24 अगस्त को हुआ था उसमें पूछा भी गया था। हाल में ही किस देश ने आर्कटिका M सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो आर्कटिका M सैटेलाइट लॉन्च किया है रूस ने। हाल में ही इसरो द्वारा किस देश के अमेजेनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया है, नाम से ही पकड़ लेंगे आप इस ऑप्शन को, देखो ब्राजील में एक नदी बहती है जिसका नाम है अमेजन, है ना, ब्राजील में जो नदी बहती है वो अमेजन, बहुत बड़ी नदी है, तो उसी के नाम से है। तो किस देश ने ऐसा, किस देश के उपग्रह को इसरो लॉन्च करेगा, ब्राजील के। तो ये सुपर 30 यानी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जो कि आपको 1 जनवरी से लेके और आपके ये अक्टूबर तक के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको इसी वीडियो के माध्यम से कराएंगे।
साथ ही साथ जीएस के जो ट्रेडिशनल सेगमेंट हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो इनके भी आपको रोज़ाना 1-2 वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो के साथ। और आपको यह बता दें कि जो ट्रेडिशनल वीडियो हैं जैसे उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे वीडियो इसी में आपको एक आध यानी लगभग 1 से 2 वीडियो आपको पर डे रिकॉर्डेड मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।